साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सदियों से मनुष्य ने विभिन्न शास्त्रों की विधियों एवं कर्मकांड द्वारा परमात्मा प्राप्ति की आश रखी है। सात्विक भाव एवं उद्देश्य के बिना की गई कोई भी विधि या कर्मकांड व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा तो केवल मन के सात्विक भाव पर ही बलिहार जाते हैं। अतः जो मनुष्य आत्मा सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा से परमात्मा को दिल से याद करता है, वही दिव्य आत्मा परमात्मा प्रेम एवं स्नेह का अधिकारी है। ओम शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। भारतीय सनातन संस्कृति का ये शांति मंत्र सदा सर्वदा सर्व के लिए बहुत अर्थपूर्ण और जीवनदायिनी है। असत्य से सत्य की ओर, मरणत्व से अमरत्व की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाला स्वयं शांति का सागर, शांति दाता, शांति धाम निवासी, हर शांति स्वरूप मनुष्य आत्मा के लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं कि सदैव तुम्हारा चलन, तुम्हारा कदम रोशनी की ओर बढ़े, अमरत्व की ओर बढ़े, सत्य की ओर बढ़े। इसी आशा, उम्मीद और उद्देश्य को लेकर भारतीय सनातन संस्कृति चलती आ रही है। उसी दैवी संस्कृति को पुनः स्थापन करने के महान उद्देश्य को लेकर स्वयं भगवान शांति का सागर गीता ज्ञान दाता ने जो हरेक मनुष्य आत्मा के अंदर छिपे हुए शांति मंत्र को या शांति की शक्ति को, शांति रूपी हीरे को बाहर निकालने के लिए, जिसके आधार से मनुष्य आत्मा को पुनः दैवी संस्कृति की ओर ले जाने के लिए ये जो अद्भुत परिसंवाद हम सुन रहे हैं, जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त है और वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है, और हम सब मनुष्य आत्माएं हंस क्षीर न्याय के मुताबिक अच्छे अच्छे मोतियों को चुनकर हमारे जीवन को सजाए और हमारा जीवन सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। इसी एक श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, 17वें अध्याय में भगवान श्रद्धा के 3 भावों के बारे में बताया। हर एक मनुष्य में श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा के अलग अलग विधान हैं, जैसे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। स्वभावतः मनुष्य आत्मा सात्विक है, लेकिन देह के साथ रहते रहते देह भाव के कारण राजसिकता और तामसिकता चारों ओर ज्यादा होता नजर आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में अगर हम इन भावों से बाहर निकलना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों को हम आगे के श्लोकों में भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा दृष्टांत हमारे सामने स्पष्ट कर लें। एक गृहस्थी था, सादा सीधा, रोज किसी के खेती में जाता, थोड़ी सी कमाई करता, थोड़ा सा कल के लिए बचाता, अपनी गृहस्थी चला रहा था। एक दिन उसने सोचा मैं गुरुजी से मिलके आता हूँ। 2 दिन के
लिए मैं गुरुजी के पास चला जाऊंगा। ऐसे सोच के 2 दिन का खर्चा पत्नी को देकर वो गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया और 2 दिन के बाद वहां से लौट रहा था तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी नहीं लौटना, थोड़े दिन और रुक जाओ। तो उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार करेगी, बच्चे हैं वो मेरे इंतजार करेंगे, मेरे बिना भूखे रह जाएंगे, ऐसे चिंता जताया उसने। लेकिन गुरुजी कुछ अलग ही सोचते थे। उन्होंने उसे 2 साल के लिए अपने पास ही रख लिया। इसको एक कमरे में रखा गया और साधना करने के लिए कहा गया, खाना पीना सब मिलता था, लेकिन ये दिन रात यही सोचता था, अरे जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा गया है, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बेचारे भूखे मर गए होंगे। इसको तो खाना पीना मिल रहा था, साधना के लिए मार्गदर्शन मिल रहा था, इतना होने के बावजूद भी इसके मन में जो परेशानी चल रही थी उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। लेकिन उधर क्या हुआ, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, जब पति नहीं लौटा तो पत्नी ने सोचा शायद वो कभी वापस नहीं लौटेगा, गुरुजी के आश्रम में ही रह गया या पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उसे तो जीना था। उसने सोचा शहर का जो जमींदार है उसके खेती में मैं काम कर लेती हूँ। ऐसे काम में जाने लगी क्योंकि बाल बच्चों का पालन पोषण की भी जिम्मेवारी थी। ऐसे ही काम कर रही थी। एक दिन खेती में काम करते समय खुदाई कर रही थी कुछ, तो उसे ना जवाहरतों से भरा हुआ, हीरे जवाहरतों से भरा हुआ एक मटका मिला। तो बहुत ईमानदार थी, उसने वो मटका उठाया और जो जमींदार मालिक था उसे सौंप दिया कि आपकी अमानत है, काम करते समय मुझे मिला था। वो अपने पास रख लेती तो कोई पूछने वाला तो था नहीं, लेकिन उसने ईमानदारी से उसे लौटा दिया। उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश होकर मालिक ने उसे रहने के लिए एक अच्छा खासा मकान बना के दे दिया, साथ में उसके लिए कुछ जमीन भी दे दिए कि ये कहकर अब तुझे दूसरों की जमीन में काम नहीं करना पड़ेगा, खुद की जमीन में करते रहना और अच्छे से जी लेना, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो संपदा थी तुमने उसे मुझे लौटा दिया है। तो 2 साल के बाद ये जो व्यक्ति आश्रम में बंद था, इसने छुट्टी लेकर अपने गांव लौट कर देखा तो यहाँ पर तो घर का माहौल ही बदल गया है। जो एक छोटे से कुटिया जैसे कच्चे मकान में रहने वाले अभी तो बहुत अच्छा मकान भी बन गया है, खुद की खेती बाड़ी है, बहुत हंसती हुई मुस्कुराती हुई खुश पत्नी नजर आ रही है। ये देखने के बाद गुरुजी की बात इसे याद आई कि खिलाने वाला तो ऊपर वाला है, हम सब केवल निमित्त मात्र है। लेकिन हम सोच लेते कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, हम कितना परेशानी जताते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। यही तो समझाने के लिए इतना लंबा परिसंवाद कहे वार्तालाप जो चल रहा है अर्जुन के साथ। कराने वाला करा रहा है, खिलाने वाला खिला रहा है, चलाने वाला चला रहा है, बस हमें चलना है, वो जैसे कहता है वैसे चलना है। लेकिन ये जो अनुभवजन्य बातें हैं या जो कर्म का हिसाब है, ये भगवान से मिला हुआ मार्गदर्शन है। इसे जब हम भूल जाते हैं, खुद को ही खुदा मानने लग जाते हैं, सोचते हैं मैं ही तो इनका रचयिता हूं, मेरी जिम्मेवारी बनती है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहते, दूसरे तरह के लोग हैं जो हमारे ही कंधे पर सब कुछ है ऐसे समझकर सारा बोझ उठाना चाहते हैं। दोनों गलत है, क्योंकि एक ने तो आलस्य को अपना साथी बना लिया, एक ने तो कर्तव्य जिम्मेवारी के नाम से भगवान को भी नजरअंदाज कर लिया। अभी जो ये 17वें अध्याय है, इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिकता की जो सीमाएं हैं, इसका जो विशाल अर्थ है, इसे हमें समझा रहे हैं। क्यों? ये हमें पता चले हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो तामसिक मार्ग है, राजसिक मार्ग है या सात्विक, और मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। वैसे तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हुई थी कि अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, जानता नहीं है, अगर वो श्रद्धा से कोई काम करे तो क्या उसे
कौन सा कर्म कहा जाएगा, सात्विक, राजसिक या तामसिक? क्या उसे फल नहीं मिलेंगे? क्या वो उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी? ऐसे जो अर्जुन का प्रश्न था, इसके जवाब में विस्तार से भगवान ने श्रद्धा में 3 विध समझाए। अभी आगे और भी इसके बारे में हम सुनेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्बाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। ये जो लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते, यहाँ पर हम पहले से भी स्पष्ट करते आए कि कोई खास शास्त्र की बात तो हो नहीं रही है, और शास्त्र वो चीज है अपने ज्ञान के साथ साथ कुछ अनुभवजन्य बातों को हमारे पूर्वजों ने जो लिपिबद्ध किया है, लिखा रखा। कई नाम से अरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है। कर्म फल, इसकी बातें है ना। जिंदगी में कहा जाता है अनुभवी ज्ञानी से भी बड़ा माना जाता है। कई बार ज्ञानी खुद के अनुभव नहीं होने के कारण चूक सकता है। ज्ञानी का मतलब मेरा यहाँ है थेरेटिकली जो ज्ञानी है, प्रैक्टिकल ज्ञानी नहीं है। इसलिए शास्त्र विहितम माना, जो अनुभवजन्य बातें हैं इसको इग्नोर करते हुए, नकारते हुए, उसका तिरस्कार करते हुए, जो खुद भी जलते हैं और ऐसा तप करते हैं, देखिए अहंकार वश होकर दिखावे के लिए, काम राग बलान्विता, काम राग द्वेष के वशीभूत होकर जो तपस्या करते, जो हम पुराणों में सुनते हैं ना, कई राक्षस बदला लेने की भावना से, पूरा हड़प लेने की भावना से, सर्वाधिकार पाने की भावना से, खुद ही भगवान बन जाऊं इस भावना से तपोनिरत हुए, लेकिन उनका अंत ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बहुत सारे ऐसे राक्षसों की कहानियां, असुरों की कहानियां हम पुराणों में सुनते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? ऐसे लोग भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जिसमें कोई विधि विधान नहीं होता है। आगे के जो श्लोक है इससे जुड़ा हुआ, कर्षयन्ताः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चेवन्ताः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चया। मतलब जिसके अंदर एक शारीरिक भावना है, एक अभिमान है, वो खुद भी दुखी रहता है, दुख में रहते हुए तपस्या करता है, दूसरों को भी दुखी करता है, यहाँ तक कि उसकी साधना से भगवान को भी वो ठेस पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान दुखी होता है क्या? अगर वो दुखी हो जाए तो उसे भगवान कैसे कहे? जिस भगवान की महिमा में हम सुनते हैं, दुख हरता सुख करता, वो तो दुख दूर करने वाला, उसके पास तो दुख पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जिस शरीर में जो आत्मा है उसे भी सताता है, अर्थात खुद तामसिक या राजसिक भावना के कारण अहंकार में आकर मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलता है, ऐसे सोचकर, आपको लग रहा है ना 16वें अध्याय से कुछ जुड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को असुर कहा जाता है, निश्चयतः असुर कहा जाता है। उसकी साधना भी असुरी साधना ही है, भले वो तपस्या कर रहा है, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता है, गिरावट की ओर ही ले जाती है, क्योंकि करने का मार्ग भी ठीक नहीं है, उद्देश्य भी ठीक नहीं है, अंदर की भावनाएं भी ठीक नहीं है, इमोशंस भी ठीक नहीं है। इसके कारण भगवान ने जो श्रद्धा की बात उठाई अर्जुन के प्रश्न के जवाब में, जो कईयों के मन में है, शास्त्र को मानना मना, कोई एक शास्त्र को मानते हुए दूसरे का तिरस्कार करना, केवल तत्व को पकड़ के बैठ जाना, ऐसे नहीं है। लेकिन जिंदगी में जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जिसको विधि और निषेध कहते हैं शास्त्र, है ना, जो करना चाहिए, जैसे कि सवेरे उठते ही साफ कर लेना चाहिए खुद को,
सब तरह से, जिसको शुचित्व कहते हैं, एक विधि है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े साधना करने वाले, है ना, लाखों वर्करों को संभालने वाले बड़े बड़े कंपनी के सीईओस हैं, उनके जीवन में कोई शुचित्व नहीं है। ऐसे ही जो आजकल की ट्रेंड है, बेड टी, है ना, उठते ही वहीं चाय पी लेना, मुंह तक साफ नहीं किया, जिसे निषेध है ऐसे नहीं करो, इस निषेध को भी नजरअंदाज कर लिए और रात रात भर जाग रहे हैं, और रात रात भर जागने के लिए कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, जिससे पूरी तरह से उनकी जो बायोलॉजिकल घड़ी है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ गई। जो आज हम देख रहे हैं, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, क्या वो साधना नहीं कर रहे, वो कमा नहीं रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। आजकल जो CSR फंड के नाम से इतने करोड़ों में दान कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो दिनचर्या है, उनकी ग्रहचर्या जो है, मतलब उनके घर में जो चलन है, कई बार तो मैं वंडर खाती हूँ इस बात से। किसी को 10 बजे फोन करूं तो कहते इतनी जल्दी फोन क्यों किया दीदी, अरे 10 बजे है, अभी तक उठे नहीं है। ये है आज का जीवन, आदत सी हो गई है देर से सोना और जब चाहे तब उठना। कई तो यहाँ तक कि संडे तो उठते ही नहीं है, कई तो पता नहीं, मैं सोचती हूँ इनको इतना नींद भी आता कैसे है। इसे भी आगे चलकर हम सुनेंगे, इसे भी राक्षसीय प्रवृत्ति कहा जाता है। आवश्यकता से ज्यादा सोना, जरूरत से ज्यादा खाना, बोलना। जब हम देखते हैं कि आजकल के जमाने में कई जगह नाइट कर्फ्यू लगे हैं, तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है, नाइट कर्फ्यू लगने से किसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि नाइट को सोना ही है। फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो सब लोग निशाचरी है। जानते हो हमारे शास्त्रों में निशाचरी किसे कहते हैं? भूत प्रेत राक्षस, उनको निशाचरी कहते हैं। रात को घूमने वाले, हिंसा करने वाले, दूसरों को लूटने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले, दूसरों के दुख में आनंद ढूंढने वाले, उन्हें निशाचरी कहते हैं। देखिए, कोई भी पशु पंछी शाम ढलने के पहले अपने घोंसले या अपने जगह पहुंच जाते हैं। सवेरे अभी 4 बजे, 4:30 बजे, उससे पहले आप सुनेंगे अपनी खिड़की से घर में पंछियों की चहचहाट, उठ जाते हैं। अभी कलयुग में भी पशु पंछियों में भी जीवनचर्या में, उनके जीवन के विधान में एक नियम है। रात भर घूमने वाले 1-2 ही पशु पंछी मिलेंगे आपको, जिनका जन्म था वही अभ्यास है। लेकिन दूसरे जो भी पशु पंछी है, वो सभी का जीवन क्रम निश्चित है। क्रूर मृग जिसे हम मानते हैं, शेर है, बाघ है, ये भी शाम को जल्दी ही अपने गुफा में पहुंच जाते हैं। आप सफारी में निकलेंगे, रात को निकलिए सफारी में, एक भी जानवर आपको दिखने को मिलेगा नहीं। सवेरे सवेरे अगर आप कहीं निकल रहे हैं, रास्ते में आपको कई सारे जंगली जानवरों का दर्शन होगा। सवेरे उठते ही पानी पिएंगे। देखिए उनकी जीवनचर्या, दिनचर्या कैसे है। पानी ढूंढते जाएंगे, पहले पानी पिएंगे, उसके बाद वो खाना ढूंढेंगे। क्या इतना भी अकल नहीं है इतने विवेकशील मनुष्य में? जो जीवन विधान होना चाहिए उसे हम अच्छी तरह से रखें, लेकिन हम सोच रहे हैं दिस इज मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है। सवेरा उठना, जल्दी सोना, ये भिखारियों की जीवन शैली मान के हम चल रहे हैं, जबकि ये तपस्वियों की जीवन शैली है, ये ऋषि मुनियों की जीवन शैली है, ये हमारी सनातन जीवन शैली है। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, आप तपस्या भी करो, साधना भी करो, बहुत कुछ कमाओ, नाम, फेम, पैसे, लेकिन अगर उसका विधान अहंकार से युक्त है, तमोप्रधान है, काम युक्त है, राग युक्त है, द्वेष युक्त है, तो
उसका परिणाम अच्छा कभी नहीं हो सकता। कई बार हमने ये याद किया है, जब हम मैथमेटिक्स करते हैं, गणित, उसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे बड़े बड़े गणित के फॉर्मूला सीखते जाएंगे, बहुत एक पेज भर का भी फॉर्मूला होता है उसमें। गणित में स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऐसे ऐसे ही आना चाहिए। करते समय कहीं से गलती से आपका आंसर गलत भी अगर निकल गया, आपने स्टेप ठीक ठीक किए हुए होते हैं, तो आपके जो आंसर गलत है उसके लिए 1 ही मार्क्स कटता है। समझे 15 मार्क्स का कोई सम है, कोई फॉर्मूला आपको सुलझाना है, आपने ठीक ठीक स्टेप्स किया है, लेकिन कुछ चूक हो गया जिसके कारण से आपके आंसर गलत निकले, तो आपका 15 में से ना 1 ही अंक कटेगा, आपको 14 अंक मिलेंगे। यस, लाइफ इज ऑल्सो अ मैथमेटिक्स। यहाँ भी आप जिस विधान पर जीवन बिताए उसी की गिनती होती है, केवल उत्तर या जवाब या आंसर का नहीं। कैसे भी शॉर्टकट से आपने आंसर ढूंढ लिया, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आपने किस विधि से किया, किस रास्ते तय किए आपने, और आपका रास्ता कैसा था, उसी को देखकर ही तो भगवान के गणित में आपको अंक मिलेगा। जी हाँ, इसलिए ये जो तामसिकता, राजसिकता और सात्विकता की बातें हो रही है, आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा तो सभी में मिक्स हुआ होता है, ये कलयुग की है, लेकिन इसमें सात्विकता बहुत कम है। सोच तामसिक है, बर्ताव राजसिक है, दिखावा सात्विकता की है। आज ऐसा उल्टा हो गया है, सोच तामसिक है, बर्ताव राजसिक है, और दिखावा ऐसे दिखाते कि हम तो बहुत सात्विक हैं, लेकिन होता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, ऐसे रहने वालों को असुर कहा जाता है। ये निश्चय है, उसे असुर ही कहा जाता है, ऐसे ही समझना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या निकलता है, केवल शास्त्रों को मानने की बात नहीं है, लेकिन यथार्थ जीवन में अपनाने की बात है। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलने की आदत छोड़ देंगे, सीधा चलेंगे, सात्विक सोच रखेंगे, तब हमारे बर्ताव में भी सात्विकता नजर आ जाएगी, तभी हमारा जीवन भी सात्विक रहेगा। इसी आशा के साथ ओम शांति। शांति के सागर परमात्मा द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसा शांति पुंज है जो आत्मा को असत्य रूपी अंधियारे से मुक्त कर सत्य के उजियारे में ले जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम किसके भरोसे अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम सोचते हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदारी हम पर है, तो यह बिल्कुल गलत विचारधारा है, क्योंकि वास्तव में तो सबकी संभाल करने वाला, सब कुछ करवाने वाला, पालनहार, करन करावनहार तो केवल एक परमात्मा ही है। हम केवल निमित्त मात्र इस सृष्टि रूपी नाटक में अपना किरदार निभा रहे हैं। यह निमित्त भाव की स्मृति आत्मा को परमात्मा की छत्र छाया का एहसास दिलाती है, और मनुष्य सब कर्म करते हुए भी सुख शांति का अनुभव कर पाता है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि देह अभिमानवश केवल दिखावे के लिए पूजा या साधना करना आसुरी साधना कहलाती है, और जिस साधना का भाव तामसिक हो उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। इसीलिए परमात्मा यह समझ देते हैं कि सात्विक जीवनचर्या का पालन करते हुए शुद्ध श्रद्धा भाव से उन्हें याद करने से ही आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। ओम शांति।